यूनिसेफ, स्मार्ट और 91.2 NIVH हेलो दून के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है, जिसका नाम है पोषण की पोटली। इसमें हम गर्भवती महिला और बच्चे की 1000 दिनों की देखभाल के विषय में बातचीत करेंगे। आज के कार्यक्रम में हम विशेष रूप से प्रसव पूर्व माता की देखभाल, माता के आहार में विविधता की आवश्यकता और संस्थागत प्रसव के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए अपना आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम सभी यहाँ पर एक प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज हमारी बात का विषय क्या है? आज हमारी बातचीत का विषय है एक माँ और उस माँ का बच्चा। आज हम सब इस विषय में बातचीत करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि जब एक स्त्री जो होती है वो माँ बनती है तो ये समय उसके लिए बहुत प्रसन्नता का होता है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में एक नया मेंबर, एक छोटा सा बच्चा शामिल होने वाला है। तो सभी परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ में उन सबको थोड़ी सी चिंता भी होती है। क्यों? क्योंकि उस माँ की देखभाल करना, उसकी सेहत का ख्याल रखना और साथ में जो उसका जो बच्चा होगा, जो नवजात शिशु होगा, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसका क्या तरीका होगा, उस बारे में सबको पता नहीं होता है। तो आज हम सभी इस विषय पर बातचीत करने आए हैं। ठीक है? तो अभी मैं हमारे साथ यहाँ मीटिंग में कुछ महिलाएं हैं जो अभी गर्भवती हैं या फिर उनका अभी नवजात शिशु है। तो अभी हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके अनुभव क्या हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले प्रतिभागी से। बातचीत शुरू करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरिता पासवान है। और ये मेरा साइन नेम है। बहुत अच्छे सरिता जी। अच्छा सरिता, तो आपका प्रसव हो गया? हाँ, मेरा प्रसव हो गया। बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है। बच्चे को संभालना पड़ता है। आपको पता है, वो सुबह सोता है और रात में जागता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बात बिल्कुल सही कही सरिता तुमने। बच्चों की देखभाल आसान नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए। अच्छा सरिता, अब हम बात करते हैं तुम्हारे बेटे के जन्म से पहले की। तुम ये बताओ कि जब तुम्हारी शादी हुई थी उसके बाद तुम गर्भवती हुई तो तुम्हें इसकी जानकारी कैसे हुई? मुझे लगता है डॉक्टर ने ही चेक किया होगा। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले जब हमारी शादी हो जाती है और हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत के बाद अगर हमारा मासिक धर्म बंद हो जाता है और किसी माह अगर मासिक धर्म नहीं हुआ तो उससे हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर पूरी जांच करते हैं और तब वह बताते हैं कि हम गर्भवती हुए या नहीं। हाँ, और उसके बाद गर्भवती होने के बाद पहले 3 माह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। गर्भधान के पहले 3 महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें भारी काम से बचना चाहिए, वरना हमारा गर्भपात भी हो सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। इसीलिए पहले 3 महीने हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हमारे बच्चे का विकास अच्छे से हो जाता है, तब कोई समस्या नहीं होती। हाँ, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम गर्भवती जब हो गई थी तो क्या तुम अस्पताल में जांच के लिए जाती थी? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई?
नहीं नहीं, मैं एकदम स्वस्थ थी। ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरी बहुत मदद की। मुझे डॉक्टर के यहाँ भी ले जाते थे जांच के लिए। अच्छा, जब तुम डॉक्टर के यहाँ जाती थी, तो क्या ये बताओ, क्या तुम डॉक्टर के यहाँ मिलने के लिए प्रत्येक माह जाती थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। अगर मुझे कमज़ोरी महसूस होती थी, तब मैं डॉक्टर के पास जाती थी। मुझे इंजेक्शन भी लगे थे और उन्होंने मुझे खाने के लिए दवाई और टॉनिक भी दिए थे। हाँ, उन्होंने कहा था ये दवाइयाँ रोज़ खानी हैं, ये हमारे शरीर को मज़बूत बनाएँगी। अच्छा, तो तुम रोज़ाना गोलियाँ खाती थी? हाँ, उन्होंने मुझे ताकत के लिए दूध में घोल के पीने के लिए भी कुछ दिया था और साथ में ग्लूकोज़ के लिए भी कहा था। सुबह-शाम मैं ग्लूकोज़ का सेवन करती थी। अच्छा, तो क्या तुम्हें कोई काले रंग की गोलियाँ दी गई थी? हाँ, हाँ, वो काले रंग की गोलियाँ थी। कहा गया था कि ये गोलियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पर वो किस तरह से ज़रूरी थी? उन्होंने कहा था ये हमारे शरीर को अंदर से मज़बूत बनाएँगी। बिल्कुल सही कहा। सरिता, ये जो काले रंग की गोलियां हैं, ये आयरन और फॉलिक एसिड की दवाइयां थी। ये बहुत ज़रूरी होती हैं। जब हम गर्भधान कर लेते हैं, तो उसके बाद तीसरे महीने से ये शुरू होती हैं। महिलाओं में खून की कमी होती है और जब हमारी डिलीवरी होती है, उस वक्त कई बार महिलाओं को खून की कमी हो जाती है, तो उनके शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी ना हो, इसीलिए ये आयरन की टैबलेट्स उन्हें दी जाती हैं। और आयरन की टैबलेट के साथ ही उन्हें कैल्शियम की गोलियां भी दी जाती हैं। ये कैल्शियम की गोलियां देने का कारण यह है कि माँ का शरीर, उसकी हड्डियां मजबूत बने, साथ ही जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसकी हड्डियों के विकास के लिए, और जब जन्म के बाद उसके दांत आएंगे, तो उनके विकास, उनकी मजबूती के लिए ये कैल्शियम का सेवन बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमें आयरन और कैल्शियम की गोलियां तीसरे माह से शुरू करवा दी जाती हैं। अच्छा, सरिता, एक बात बताओ कि तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी ना अपनी जांच करवाने के लिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और जो नियमित रूप से एक माँ की जांच करते हैं। और हमें एक माँ को नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाना चाहिए और साथ ही डॉक्टर की सलाह पर जितनी भी दवाइयाँ दी गई हैं, वो सब खानी चाहिए। अपने मन से कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। और ये जो दवाइयाँ हैं, तीसरे माह से शुरू होकर बच्चे के जन्म तक हमें नियमित रूप से खानी है। आयरन और कैल्शियम, ये दोनों दवाइयाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ मीटिंग में रेखा जी भी हैं। हाँ रेखा, हाँ रेखा, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या आपके भी अनुभव यही हैं? रेखा, अभी आपके बेटे की क्या उम्र है? रेखा, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? तुम्हारे बेटे की क्या उम्र है? मेरे बेटे की उम्र 6.5 साल है। अभी उसका जन्मदिन आने वाला है, 2 महीने बाद, फिर वो 7 साल का हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। रेखा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे बेटे का जब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले जब तुम गर्भवती थी? मुझे माफ करना, शायद नेटवर्क में थोड़ी परेशानी है, क्या दोबारा से आप मुझे बताएंगे? मैं ये जानना चाह रही थी रेखा, क्या तुम्हारे बेटे के जन्म से पहले तुमने भी स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरती थी? हाँ, मैंने बिल्कुल, ये सारी सावधानियां मैंने भी बरती थी। क्या तुम भी उसी तरह से आयरन और कैल्शियम की गोलियां खाती थी? हाँ बिल्कुल, मैंने भी ये गोलियां खाई हैं। अच्छा, क्या ये आयरन और कैल्शियम की गोली खाने से क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? नहीं, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई।
मुझे याद है कि मैंने अपने बेटे के जन्म तक ये दवाइयाँ खाई थी, बस उसके बाद नहीं। बिल्कुल सही। ये दवाइयाँ तीसरे माह से बच्चे के जन्म तक ही खानी होती हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, कुछ महिलाओं को इन आयरन की टैबलेट खाने से कुछ परेशानी होती है। उनको काले रंग का मल आता है या पेट में गैस होती है, तो वो इन गोलियों को नहीं खाना चाहती। लेकिन ये दोनों ही गोलियां बहुत आवश्यक हैं। यह आवश्यक इसीलिए हैं क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए और माँ दोनों के शारीरिक मजबूती के लिए, खून की कमी ना हो, एनीमिया से बचने के लिए ये दोनों ही गोलियां बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब मैं उत्तर देती हूँ। हाँ, कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें मासिक धर्म बंद हो जाता है। 9 महीने तक मासिक धर्म नहीं होता, लेकिन डिलीवरी के समय हमें ये सारा खून, ये जब मासिक धर्म होता है हमारा, और 10-15 दिनों तक ये स्त्राव होता रहता है। ऐसे में हमें खून की कमी हो सकती है, बिल्कुल 15 से 20 दिनों तक। हाँ, बिल्कुल सही कहा रेखा तुमने। इसीलिए महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव की वजह से खून की कमी हो जाती है और बहुत बार वह खून की कमी से ग्रसित हो जाती हैं, शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करती हैं, उन्हें चक्कर आ सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, इन दवाइयों ने हमें बहुत मदद करी। बहुत बहुत धन्यवाद इन दवाइयों का कि इन्होंने हमें स्वस्थ रखा। चलो अब हम सरिता से बात करते हैं। कुछ सवाल सरिता से पूछते हैं। सरिता, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बेटे का जन्म कहाँ हुआ? मेरे बेटे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ। अच्छा, तो क्या वहाँ सारे डॉक्टर नर्स प्रशिक्षित थी? हाँ, बहुत अच्छी थी। वो सभी प्रशिक्षित थे। मेरे साथ में मेरे परिवार के सदस्य जाते थे और जो भी डॉक्टर मुझे सावधानियां बरतने को कहता था मैं पूरा करती थी। आपको पता है मेरा सिजेरियन हुआ था। हाँ, डिलीवरी के दौरान कुछ परेशानी आ गई थी, इसीलिए मेरा सिजेरियन हुआ। ऑपरेशन के ज़रिए मेरे बच्चे का जन्म हुआ। अच्छा, ठीक है सरिता, तुम दवाई खाती थी और तुमने कैल्शियम आयरन के टैबलेट लिए, क्या साथ में तुम्हें कोई इंजेक्शन भी लगाया गया था? क्या तुम्हें पता है कि ये इंजेक्शन कितना ज़रूरी था? तुमने बताया कि तुम्हारे बेटे का जन्म ऑपरेशन के ज़रिए हुआ है ना? तो इस समय डिलीवरी के दौरान किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यह जो इंजेक्शन लगा था, यह टिटनेस का था। यह इंजेक्शन के पूरे 9 माह में 2 से 3 शॉट्स लगने ज़रूरी होते हैं। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह हमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। जब बच्चे का जन्म होता है, उसके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। ये हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं होती हैं, जिस वजह से जब उनका बच्चा जन्म लेता है तो वह भी कमज़ोर होता है या किसी वजह से वो दिव्यांग भी हो सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। खाना बहुत अच्छे से खाना चाहिए। हमारे शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। इसकी वजह से बच्चा जो दिव्यांग हो सकता है। अगर एनीमिया होगा माँ को तो भी दिक्कत हो सकती है। हाँ रेखा, बिल्कुल सही तुमने कहा कि हम सभी महिलाओं को गर्भधान के दौरान ये ध्यान रखना है कि हमें पौष्टिक आहार खाना है। पौष्टिक आहार हमारी सेहत के लिए और हमारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। अगर गर्भवती महिलाएं अच्छे से खाना नहीं खाएंगी तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी पोषण ठीक से नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसे अनुभव होते हैं कि खाना उनको पसंद नहीं आता। क्या तुम्हें भी ऐसा अनुभव हुआ था? कुछ महिलाओं को उल्टी की शिकायत होती है और उन्हें खाने में बदबू आती है। क्या ऐसा अनुभव तुम्हें हुआ? अच्छा, प्रिया, हाँ प्रिया हमारे साथ है। प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी है।
तो क्या प्रिया, क्या तुम्हारा ऐसा अनुभव रहा? हाँ, मेरा ऐसा अनुभव था। शुरुआत में तो मुझे ठीक लगा। शुरू में 1-2-3 महीने तक तो मैं एकदम स्वस्थ थी, सभी की तरह। लेकिन उसके बाद मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। खाना देखते ही मुझे बेचैनी शुरू हो जाती थी। बिल्कुल सही कहा, सबके अनुभव अलग-अलग होते हैं। हाँ, जैसे ही खाना मेरे सामने आता था और मुझे उल्टी करने का मन करता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये सबके साथ होता है। कुछ गर्भवती महिलाएं अच्छे से खाना खा पाती हैं, लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है और वो खाना नहीं खा पाती। अच्छा रेखा, तुम कुछ कहना चाहती हो? हम्म, मैं जब गर्भवती थी ना, तो बिल्कुल मुझे ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई। मैं पूरे समय बहुत मेहनत करती थी। मुझे इस तरह का उल्टी आना, मतली आना, बदबू महसूस होना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने पूरे 9 महीने तक कोई कमज़ोरी महसूस नहीं करी और बहुत अच्छे से खाया। मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं था। मेरी सासू माँ मुझसे पूछती थी, वो मुझसे कहती थी, क्या तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा महसूस नहीं होता कुछ बदबू आ रही है? तुम्हें पता है जब मैं गर्भवती थी, मेरी सासू माँ अपने अनुभव बताती थी। हाँ, वो यही कहती थी कि मुझे तो बहुत परेशानी होती थी। बिल्कुल सही कहा रेखा तुमने, सबके अनुभव अलग-अलग होते हैं। सबका स्वास्थ्य अलग-अलग तरह का होता है। मेरा अनुभव भी ऐसा ही है। मैं भी पूरे 9 माह तक बिल्कुल स्वस्थ थी। कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई, सिजेरियन ऑपरेशन के ज़रिए हुई। लेकिन पूरे 9 माह तक मैं एकदम स्वस्थ थी। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मेरी माँ ने भी अपने अनुभव जब मुझसे साझा किए तो उन्होंने बताया कि मेरे जन्म के समय उन्हें खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्हें भी उल्टी करने का मन करता था। अब आप मुझे देख पा रहे हो? हाँ, मैं अपनी माँ के अनुभव बता रही थी। मेरी माँ को भी गर्भधान के दौरान बड़ी दिक्कत होती थी। वो बताती थी कि उन्हें खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था और उनका भी जी बिचलाता था। और जब मैं पैदा हो गई उसके बाद कोई समस्या नहीं हुई। वो जो उनका जी मिचलाना था वो सब बंद हो गया। तो ये अनुभव सभी महिलाओं के अलग-अलग होते हैं। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि एक गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, दूध, दही, दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इनका सेवन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है। तो आज की बातचीत के द्वारा हमने 3 ज़रूरी बातें सीखी। पहली बात ये कि जैसे ही हमें यह पता चलता है कि हम गर्भवती हैं, हमें डॉक्टर के पास जाके जांच करवानी चाहिए। पूरे 9 माह में कम से कम 3 से 4 बार यह जांच करवानी बहुत आवश्यक है। और गर्भवती होने के बाद तीसरे महीने से हमें आयरन और कैल्शियम की टैबलेट हमें नियमित रूप से खानी चाहिए, जो हमें एनीमिया से बचाते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। साथ साथ वो हमारे बच्चे के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। अगली बात ये कि गर्भवती महिला को पौष्टिक खाना खाना चाहिए। अगर गर्भवती महिला पौष्टिक खाना खाएगी, खुश रहेगी, तो उसका बच्चा भी एकदम स्वस्थ होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगली बात यह है कि गर्भवती होने की सूचना मिलते ही हमें अपना नाम अस्पताल में रजिस्टर करवाना है, क्योंकि डिलीवरी घर पे नहीं, प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स की देखभाल में अस्पताल में होनी आवश्यक है। यह हमारे और हमारे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ, हमें समझ में आ गया। तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आए और आज इतनी अच्छी बातें हम सब ने एक साथ साझा की। आशा करते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से मिलेंगे और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे और हम फिर एक नए विषय पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय।